नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, एलटीसीजी और एसटीसीजी यानी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में। अगर आप शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो ये कंसेप्ट समझना मस्ट है। तो चलिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले कैपिटल गेन का मतलब समझते हैं। जब आप कोई कैपिटल एसेट बेचते हो जैसे शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड या प्रॉपर्टी और आपको प्रॉफिट होता है, उसे बोलते हैं कैपिटल गेन। और ये जो गेन है उस पे आपको टैक्स देना पड़ता है, इसे कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। तो दो तरह का कैपिटल गेन टैक्स होता है, एलटीसीजी और एसटीसीजी। एलटीसीजी का मतलब होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड एलटीसीजी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सो शॉर्ट टर्म मतलब आपने जो भी एसेट है लाइक शेयर्स है या म्यूचुअल फंड है, उसको अगर आपने एक साल से पहले बेच दिया तो उससे बोलते हैं शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। मतलब एक साल से कम होल्डिंग पीरियड रहा तो उसे शॉर्ट टर्म बोलते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब एक साल से ज़्यादा अगर होल्ड किया फिर बेचा तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। अब ये एक साल का पीरियड स्टॉक के लिए है, प्रॉपर्टी के लिए अलग हो सकता है। मतलब 3 ईयर 24 मंथ्स का अगर 24 मंथ से पहले हमने बेचा तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं उस प्रॉफिट को। म्यूचुअल फंड के लिए भी एक साल है और अगर कुछ डेब्ट फंड है तो उसके लिए 3 साल का भी ये हो सकता है। ये एलटीसीजी और एसटीसीजी का अलग अलग टैक्स रेट है। करंट फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें तो एसटीसीजी फ्लैट 20% टैक्स है और एलटीसीजी 12.5% टैक्स है। पर उसके लिए आपका गेन 1.25 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं, आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो मान लो आपने कोई एसेट खरीदा, मान लो आपने कुछ स्टॉक्स खरीदे 2 लाख रुपए के। सपोज बाय 2 लाख रुपए के आपने स्टॉक खरीदे और उसे होल्ड किया। तो यहाँ पे 2 लाख रुपए के ऊपर आपका प्रॉफिट है, मतलब तो 9 मंथ्स में ही सेल किया है, तो इसमें कौन सा टैक्स लगेगा? एसटीसीजी, जो कि है 20% फ्लैट। मतलब 2 लाख रुपए के ऊपर 20% फ्लैट टैक्स लगेगा, जो कि है 40,000। ओके, ये टैक्स आपको देना होगा। तो मतलब आपका नेट प्रॉफिट रहेगा 1,60,000। सो ये शॉर्ट टर्म के लिए ये हो गया। सेम अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर करते हैं आप, मान लो आपने बाय किया था 2 लाख में, एक स्टॉक बाय किया 2 लाख में और होल्डिंग पीरियड लेट सपोज 3 ईयर्स आपने होल्ड किया उसको। 3 ईयर्स के बाद आपने उसे सेल किया 4 लाख, प्रॉफिट सेम ही है और अभी प्रॉफिट कितना हुआ? 2 लाख का ही है। देन इसके ऊपर अभी 1.25 का 1,25,000 का हमें रिबेट मिलता है, मतलब उसे छूट मिलती है। सो 2 लाख में से 1.25,000 ये अगर माइनस कर दे तो 75,000 बचते हैं। तो हमें जो भी टैक्स देना होगा वो 75,000 पे देना होगा और कितना देना होगा? वो 12.5% देना होगा। मतलब 75,000 पे 12.5% का टैक्स देना होगा। अगर इसको कैलकुलेट करें हम, 75,000 माइनस 12.5%, तो ये हो जाता है। सो इसको अगर हम कैलकुलेट करें 75,000 माइनस 12.5%, तो 9,375। तो आपको इतना टैक्स लगेगा। अगर आपने लॉन्ग टर्म में सेल किया तो 9,000 रुपये टैक्स लगेगा और एक साल के पहले बेच दिया तो आपको 40,000 रुपये टैक्स लगेगा। तो ये आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कोई भी स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड आप सेल कर रहे हो तो आप उसका होल्डिंग पीरियड ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपने बाय कब किया था और अभी इसको कितना टाइम हो गया बाय करे हुए। अगर एक साल से कम टाइम है तो हो सकता है तो थोड़ा रुक जाइए, एक साल के बाद बेचिए तो आपको उसके ऊपर कम टैक्स देना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म में क्या होता है, मतलब एलटीसीजी में अगर आपका प्रॉफिट 1,25,000 से कम है तो आपको टैक्स ही नहीं लगता। मतलब आपका अगर प्रॉफिट यहाँ पे 1 लाख होता तो आपको इधर ये टैक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती देने की।
तो इसीलिए लॉन्ग टर्म में ही ज़्यादा टैक्स बचता है हमारा। तो दोस्तों ये था LTCG और STCG का सिंपल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।